और जिस नारी का पति प्रसन्न है तो समझ लो उससे भगवान भी प्रसन्न है। दिन भर बैठकर मंदिर में हो पूजा करो और अपने पति को समय पर भोजन भी न दो, तुम्हारी पूजा से भगवान खुश नहीं होगा कि वो देख रहा समझ रहा है कि अपने पति को तो भूखों मार रही और हमारा नाम जप रही। अगर हम इसके घर जाएंगे हमारी भी हालत वही कर देगी। इसलिए टाइम पर भोजन बनाकर खिलाइए। यही पूजा है, यही पाठ है, कर्म ही पूजा है। और कर्म को धर्म बनाइए, धर्म को कर्म मत बनाइए। आपका हर कर्म इतना पवित्र होना चाहिए, कर्म ही धर्म बन जाए। जो कुछ करूं सो पूजा। कबीर साहब कहते हैं, सोए जाऊं तो करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा, और जहां जहां डोलो सोई पई कर्मा, जो कुछ करूं सो पूजा। कबीर साहब कहते हैं, अगर घर से दुकान पर जाऊं तो इतने पवित्र पैर आगे बढ़ाऊं कि हर कदम तीर्थ की परिक्रमा का फल देने लायक होना चाहिए। जहां जहां डोलूं सोई पई कर्मा, जो कुछ करूं सो पूजा। झाड़ू लगाऊं, भोजन बनाऊं, कपड़ा धोऊं, दुकान चलाऊं, गाड़ी चलाऊं, सब पूजा की तरह पवित्र होना चाहिए। कबीर कहते हैं, मंदिर में तुम 10 मिनट बैठ सकते हो, लेकिन दुकान में 10 घंटे बैठना पड़ेगा। दुकान को मंदिर समझ करके, ग्राहक को देवता समझ करके सामान बेचते रहिए, मुस्कुरा कर व्यवहार करते रहिए और अपने कर्म को ही पूजा बना लीजिए। जो कुछ करूं सो पूजा, इतना पवित्र मन से कर्म कीजिए। और कबीर साहब तो ये भी कहते हैं, आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंसियस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। गुरु गोरखनाथ कहते हैं, हंसीबा खिलीबा धरीबा ध्यानम, हंसूंगा खेलूंगा ध्यान लगाऊंगा। कबीर साहब कहते हैं कि आंख न मूंदो, आंख नहीं मूंदूंगा, कान न रूंधो, कान में अंगुली नहीं डालूंगा। कुछ लोग कान में अंगुली घुसेड़ कर बैठते हैं और कहते हैं अंदर अनहद नाद बज रहा। अनहद नाद नहीं है, वो नसों की झंझनाहट की आवाज है। वहाँ अनहद नाद, वहाँ ढोल तबला कहाँ रखा है? फालतू बात करते हैं। कान में कोई अंगुली डाले, गुम गुम की आवाज होती है। आंख मूंदो। कबीर साहब कहते, खुले नयन हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। कबीर साहब भी हंसने के लिए कह रहे हैं कि हंस करके अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो, हंस करके रहो, दुखी होकर नहीं। और आंख खोल कर साधना करो, आंख मूंद कर नहीं। आंख खोलो, कान में अंगुली मत डालो, कान भी खोलो। कान से वह शब्द सुनो जिसको सुनने से कल्याण होता है। आंख से वह दर्शन करो जिसको दर्शन करने से मार्गदर्शन मिलता है। और हाथों से वह कर्म करो जो कर्म ही धर्म बन जाता है। और पैरों से उस पथ पर चलो जिस पथ पर चलने से कल्याण का रास्ता साफ होता चला जाता है। जहाँ जहाँ डोलों सोई पई कर्मा, जो कुछ करूं सो पूजा। सोई जाऊं तो करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली। कबीर साहब कहते, जब सो जाऊं तो समझो दंडवत प्रणाम कर रहा। दंडवत कितनी देर करोगे? थोड़ी देर करोगे, 5 मिनट करोगे, 1 मिनट करोगे, लेकिन दंडवत की तरह जब सोइए तो आपका सोना भी दंडवत होना चाहिए। जो कुछ करूं सो पूजा। सोई जाऊं तो करूं दंडवत। सोइए, वो भी पवित्र भाव से सोइए, पवित्र भाव से सोइए। कभी भी ईर्ष्या द्वेष लेकर मत सोइए, क्रोध में मत सोइए, नींद नहीं आएगी। नफरत में मत सोइए, दुख लेकर मत सोइए। प्रसन्नता लेकर सोइए, निश्चिंतता लेकर सोइए। और
3 बजे रात को और 9 बजे रात को आपके दिमाग में, आपकी खोपड़ी के अंदर चिकित्सा विज्ञान कहती है एक ऐसा केमिकल बनता है 9 बजे और फिर वो 3 बजे बनता है सुबह, जिसके बनने से तुमको नींद आने लगती है। इसलिए अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो 9 बजे आपको जम्हाई आने लग जाएगी, नींद आने लग जाएगी। और 9 बजे यदि नहीं सोओगे 9 से 10 तक तो फिर वो केमिकल 3 बजे फिर बनेगा, तब 3 बजे आपको नींद गहरी आएगी, फिर 8 बजे तक आप बेहोश पड़े रहो। वो 6 घंटे 5 घंटे बेहोश करता है केमिकल। जल्दी सोना जल्दी उठना, घूमने जाना सुबह, जल्दी सोना जल्दी उठना, घूमने जाना सुबह, राजे गरज है ये, राजे गरज है ये, सेहत पाने के बाद 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। बहुत ऊंची बात है, समझो इसको। 5 मिनट में सत्संग समाप्त कर दूंगा अगर समझ नहीं पाओगे, और कल करूंगा ही नहीं, आज चला जाऊंगा रात में। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं राम से कि मैं तो सीता जी के चरणों का सेवक हूं, मैंने तो उनके कान कभी देखे नहीं, मैं तो उनके बिछुआ पहचान सकता हूं जो पैर में बिछुआ पहनती है, बाकी कुंडल की हमें कोई पहचान नहीं। राम की आंखों में आंसू आ गए कि मेरा भाई कितना महान। और जब लक्ष्मण अपनी मां सुमित्रा से आशीर्वाद लेने के लिए गए थे कि वनवास में भी राम के साथ में जाऊंगा, तब मां ने यही कहा था, बेटा राग रोष ईर्ष्या मद मोहू, जनि सपने हूं इनके बसी हो। बेटे वनवास जाना, लेकिन किसी से राग न करना, ईर्ष्या न करना, घमंड न करना, मोह न करना, क्रोध न करना। राग रोष ईर्ष्या मद मोहू, भगवान से क्रोध भी मत करना, रोष ना आना चाहिए तुमको, भगवान से नाराज मत होना। जनीन के सपने हूँ बसे हो, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन कर्यो स्यो काई। मन के जितने विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, सबको त्याग करना और मन वाणी कर्म से राम की सेवा करना, यही तुम्हारे माता पिता, यही तुम्हारे माता पिता। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन कर्यो स्यो काई। जहि न राम बन लहाई कलेसु, सोई सुत कर्यो इहै उपदेशु। हे बेटे, जिससे राम को वन में कोई दुख ना हो, कष्ट ना हो, वही कार्य करना, मनमानी मत करना। जेहि न राम बन लहाई कलेसु, सोई सुत कर्यो इहै उपदेशु।
हाँ, माँ क्या सिखा रही है अपने पुत्र को। हमेशा हर माँ का धर्म है अपने छोटे पुत्र को सिखाओ कि अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम रखे, ईर्ष्या द्वेष मत सिखाओ, भेदभाव मत सिखाओ। राम कौशल्या नंदन है, लेकिन सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को मां सुमित्रा क्या सिखा रही है। तुम्हारे हेतु राम बन जाही, दूसर तात हेतु कछु नाही। हे लक्ष्मण, तुमको यश दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए, तुम्हारे नाम का गौरव ऊंचा करने के लिए राम वन को जा रहे हैं। राम के जाने का और कोई उद्देश्य नहीं है, तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, इसलिए तुम जाइए उनके साथ। रघुपति भगति जासु सुत होई, और जिसका बेटा भक्त हो, पुत्रवती इवती जग सोई। वही नारी पुत्रवती है जिसका बेटा भगवत भक्ति करे, गुरु भक्ति करे, साधना करे, देश भक्ति करे। वो महान है नारी जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, धन्या चा वसुधा देवी, यत्र साध गुरु भक्तता। स्कंद पुराण में पार्वती जी पूछ रही, हे शिव, हे भगवान। पार्वती जी हमेशा शंकर जी को भगवान कहती है और शंकर जी हमेशा पार्वती को देवी कहते हैं। दोनों पति पत्नी के बीच में अगाध प्रेम है। कलयुग में तो बहुत से पति अपनी पत्नी को चुड़ैल कहते हैं। बहुत सी पत्नियां भी अपने पति को भूत प्रेत कहती हैं। बहुत अच्छा जोड़ा लगा, भूत और चुड़ैल का। बोलना भी सीखो, रिश्तों को मधुर बनाओ, इसमें कड़वाहट मत घोलो। रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, बीजक पढ़ो, कबीर के शास्त्र पढ़ो, नीति शास्त्र पढ़ो, अध्ययन करो। हर समय प्रपंच में क्यों पड़े रहते हो? चकई चकदुम तिकड़म तिकड़म बनाते रहते हो फालतू। पूरे उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त और हायर एकेडमी आयुक्त श्री यल वेंकटेश्वर लू, उनकी पत्नी श्रीमती फणी लू आंध्र प्रदेश के हैं। तो उनकी पत्नी कह रही थी, ऐसे पति मिले, गीता पढ़ते हैं, पूरी गीता याद किया है, 25% रामायण याद किया है, 25% कबीर के दोहे याद किया है, उपनिषद पूरी याद कर लिया है। बोले बड़ा विद्वान पति है, बड़ा अफसर है, प्रमुख सचिव भी हैं वर्तमान में, और गुरुदेव के बड़े भक्त हैं। हमारे पास आते हैं तो ऐसे बैठकर बंदगी करते हैं। कितने लोगों को तो बंदगी करने में शर्म है, बंदगी करते। और संतों से कह रहे थे, हम गुरुजी के पड़ोस वाले कमरे में यहाँ चटाई बिछा के सो जाएंगे वहाँ। बोले हम घर नहीं जाएंगे, लखनऊ हुई रही जहाँ गुरुजी थे, और हमारे लिए नीम के पेड़ पर चढ़ के दतून तोड़ लावत। तो हमने कहा आप इतने बड़े अफसर हैं। बोले अफसर हैं लेकिन अहंकार नहीं रखता, सब काम कर लेता। अब उनकी पत्नी भी रामायण पढ़ रही है। घर के कामों को जल्दी जल्दी निपटा करके 1 घंटे समय निकाल करके सभी महिलाओं को धर्म शास्त्रों का भी अध्ययन करना चाहिए और सभी महिलाओं को प्रवचन सुनना चाहिए। याद रखना, इससे टेंशन खत्म होगी, बीमारी खत्म होगी, घर में सुख आएगा, शांति आएगी, भक्ति बढ़ेगी, और घर में वो आएगा जो अभी तक आया नहीं है, ऐसा आनंद मिलेगा आपको। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी लो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी लो घड़ी। आए
कर लो घड़ी दो घड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी, जिससे हो जाए जीवन सफल, जिससे हो जाए जीवन सफल, मिट जाएगी सभी गड़बड़ी, सत्य संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी, हो आए कर लो घड़ी दो घड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी, सत्य संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी, आए कर कर लो घड़ी दो घड़ी।